टू पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लुक, मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बस इंटरेस्ट लेकर और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझकर चलना है, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करना है। तो आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्लास 9th के पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो मेरा फिर से वही क्वेश्चन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो कि एक वेरिएबल कंसिस्ट करता हो, क्या कंसिस्ट करता हो, एक वेरिएबल कंसिस्ट करता हो, और वेरिएबल से इंक्लूडेड टर्म कंसिस्ट करते हैं, टर्म्स, ठीक है। और ये जो टर्म्स हैं ये एक दूसरे से एक अलजेब्रिक ऑपरेशन से सेपरेटेड हो, और जितने भी वेरिएबल्स आपके हैं उन वेरिएबल्स का कुछ ना कुछ पावर हो। तो इस तरीके का अगर कोई एक्सप्रेशन आपको नजर आए, किस तरीके का एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो कि एक वेरिएबल कंसिस्ट करता हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वेरिएबल? सो लुक, कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वैल्यू को चेंज कर सके हम, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x, तो x जो है ये एक वेरिएबल है क्योंकि इसमें अलग अलग वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। जैसे 5 को आप वेरिएबल नहीं कहें क्योंकि 5 की वैल्यू फिक्स्ड है 5, लेकिन x जो है इसकी वैल्यू आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 1.8 भी रख सकते हो, -5.7 भी रख सकते हो, 3/2 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो। तो x की अलग अलग वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि हमारे पास, मैं आपको एक टर्म दे रहा हूं 2x, यहां पर x की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, अगर 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2, 1.5 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1.5 3, 10 पुट करेंगे 2 × 10 20। तो x एक वेरिएबल है क्योंकि इसकी बहुत सारी वैल्यूज जो है पॉसिबल है। ऑलराइट, सो मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं और हम समझेंगे कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं 3x² - 9x + 12, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्यों? बिकॉज सबसे पहली बात तो कि ये वेरिएबल कंसिस्ट करता है। ये x आप देखें और ये x देखें, ये x यहां पर एक वेरिएबल है, इनकी वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। वहीं इट कंसिस्ट ऑफ टर्म्स, 3x² ये एक टर्म है, 9x एक टर्म है, 12 एक टर्म है। कैसे पहचाने कि ये टर्म है? तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो 3x² और 9x है इसके बीच में एक माइनस साइन है, वैसे 9x और 12 के बीच में एक प्लस साइन है। यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि एक दूसरे से प्लस या माइनस साइन से, अलजेब्रिक ऑपरेशन से सेपरेटेड हों, इन्हें हम लोग एक टर्म कहते हैं। और जितने भी वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे x यहां पर एक वेरिएबल है, इसका कुछ पावर है 2, यहां पर जो x वेरिएबल है कुछ भी पावर नहीं लिखा है, इसका पावर है 1। और एक चीज और है कि जितने भी टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, इन टर्म्स के कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं। कोएफिशिएंट्स ऐसे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे 3x², अगर आप 3x² देखें तो x एक वेरिएबल है, 2 इज द पावर ऑफ x, और 3 एक नंबर है जिसे हमने x² यानी कि इस x के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है 3, ये इसका कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट है? x² का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट नहीं बोलेंगे, x² का कोएफिशिएंट है 3। उसी तरीके से -9, हम साइन भी इंक्लूड करेंगे जब हम कोएफिशिएंट की बात करेंगे। तो -9 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? x के साथ। सो देयरफॉर -9 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। और 12 तो सिंपली एक कांस्टेंट नंबर है, तो 12 भी कोएफिशिएंट है। कैसे, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से मैं एक और नंबर लिख रहा हूं, 5x⁻7 - 9x⁻5 प्लस 7x² - 9। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे? आप देख सकते हैं कि 5, सबसे पहली बात तो कि यहां पर x ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल वैल्यूज रख सकते हैं। तो एक वेरिएबल, हमारा वेरिएबल का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया।
फिर टर्म देखते हैं, देखिए 5x टू द पावर 7, 9x टू द पावर -5, 7x स्क्वायर और 9, ये सारे टर्म्स हैं बिकॉज इन सब के बीच में एक प्लस या माइनस साइन हमारा इंक्लूड हो रहा है। सो टर्म भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट अलजेब्रिक ऑपरेशन भी लगा हुआ है। अब हम पावर की बात करते हैं। देखिए जितने भी वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं उन वेरिएबल का कुछ ना कुछ पावर है। जैसे x वेरिएबल यहां पर है, इसका यहां पर पावर है 7, यहां पर है -5 और यहां पर है 2। और आखिरी बात कि जितने भी वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं इनके साथ कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट, यहां पर कोएफिशिएंट है 5, यहां कोएफिशिएंट है -9, यहां कोएफिशिएंट है 7 और ये एक कांस्टेंट टर्म कंसिस्ट कर रहा है 9। तो देखिए जरूरी नहीं कि हर एक कंडीशन हर केस में सेटिस्फाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो x स्क्वायर -7, सिर्फ x स्क्वायर आप कंसीडर करें, x स्क्वायर ये एक वेरिएबल कंसिस्ट करता है, एक टर्म कंसिस्ट करता है, एक पावर कंसिस्ट करता है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट है 1। लेकिन आप देखिए यहां पर हमने कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं अप्लाई करा क्योंकि एक ही टर्म है। दो टर्म होंगे तब तो उनके बीच में कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। सो दैट मींस कि इन सारे कंडीशंस को ओवरऑल सेटिस्फाई करने वाले एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक स्पेशल बात करने जा रहा हूं पावर से रिलेटेड। देखिए पावर जो है, कहीं मैं 7 लिख रहा हूं, कहीं 2 लिख रहा हूं, कहीं 1 लिख रहा हूं, कहीं -5 लिख रहा हूं, तो हम एक्चुअली एक दिमाग में सवाल आ सकता है कि ये जो पावर्स हैं वो आखिरकार क्या हो सकते हैं। क्या मैं पावर की जगह यहां एप्पल लिख सकता हूं? नहीं। देखिए जो पावर है हमारा यहां पर, दिस पावर कैन बी एनी नंबर दैट लाइज बिटवीन -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। अब आप नोट करें, आई एम नॉट टेलिंग कि -इंफिनिटी होना चाहिए, नो, +इंफिनिटी होना चाहिए, नो, इट कैन बी एनी नंबर बिटवीन -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो कोई भी ऐसा, यानी कि कुछ भी हो सकता है, बस -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में। ऐसे नहीं कि आप यहां पर लिख दें 3x टू द पावर एप्पल -9x टू द पावर मैंगो +12। नो, यू हैव टू राइट अ नंबर व्हिच लाइज बिटवीन -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। इस तरीके के नंबर्स को हम पावर में इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट few expressions और आप बताएंगे कि वो algebraic expression है या नहीं। जैसे 5x square -7x + 8. So is it an algebraic expression? Yes, it is an algebraic expression. कैसे कह सकते हैं हम लोग? तो look, x हमारा वेरिएबल है यहाँ पर, 5x square, 7x और 8 ये टर्म्स हैं जो कि प्लस माइनस algebraic expression से, algebraic ऑपरेशन से सेपरेटेड है। प्लस जो पावर्स हैं उनके कुछ ना कुछ नंबर्स, जो वेरिएबल्स उनके कुछ ना कुछ पावर्स हैं, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट्स हैं, और एक कांस्टेंट टर्म भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसी तरीके से मैं लिख दूं 5x टू द पावर 7 -1/x टू द पावर 8 -9 into 1/x to the power 2 + 7. Is it an algebraic expression? तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जितनी भी चीजें आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रही हो उनको आप न्यूमरेटर में ले जाएं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, मैं लिख रहा हूं 5x to the power 7 माइनस, ये देखिए x to the power 8, यहां पर पावर 8 है डिनोमिनेटर में, तो इसे अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं तब ये हमारा हो जाएगा x to the power -8। उसी तरीके से -9, यहां पर x स्क्वायर 2 जो पावर है वो हमारा डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2। यानी अगर आप किसी भी एक वेरिएबल को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तब उसका जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो पहले से पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पहले से नेगेटिव है तब पॉजिटिव हो जाएगा, +7। अब आप चेक कर सकते हैं दैट इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे? देखिए x वेरिएबल है, 5x to the power 7, x to the power -8, 9x to the power -2 और 7 ये टर्म्स हैं क्योंकि ये अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस से सेपरेटेड है। हर एक वेरिएबल का कुछ ना कुछ पावर है और उनके साथ मल्टीप्लाइड कुछ कोएफिशिएंट, यहां पर भी कोएफिशिएंट है, 1 is the coefficient of x raised to the power -8, in fact -1 is the coefficient, so और कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास है, so ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। So now a question arises
तो इसमें एक कंडीशन आप जरूर याद रखेंगे कि पावर जो है हमारा वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में लाई करना चाहिए। सो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल इज अ छोटा ब्रदर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। छोटा भाई कहने का मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, उनका एक छोटा सा टाइप है जो हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल को समझने के पहले हम जरा एक नंबर लाइन को पहले समझते हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, और नंबर लाइन आप जानते हैं कि एक लाइन जिसके ऊपर आप सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका एक नंबर लाइन हो गया, और नंबर लाइन पर हम कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन 0 सेलेक्ट करते हैं, और हमने एक मान्यता बना रखी है कि 0 से इस डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तब सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, और 0 से जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे। सो अब आपके पास ये एक नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पर आपको यहां माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक मूव करना है। यू हैव टू स्टैंड ऑन दिस नंबर लाइन, और आपको वॉक करना है इस नंबर लाइन पर, और मैं आपको कुछ टास्क देने जा रहा हूं, उस टास्क को आप कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला टास्क है कि आप इस नंबर लाइन के ऊपर वॉक करके और मुझे नेचुरल नंबर्स प्रोवाइड करें। मैंने आपको एक बास्केट दे रखा है, उस बास्केट में आपको वॉक करके और जितने भी नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर है, उन नेचुरल नंबर्स को आपको उठाकर उस बास्केट में रखना है। तो आप कैसे नंबर्स को अपने बास्केट में रखेंगे? तो आप रखेंगे नंबर 1 2 3 4, और इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं इसे आप अपने बास्केट में रखेंगे। उसी तरीके से अगर मैं आपको कह दूं कि प्लीज गिव मी अ बास्केट ऑफ होल नंबर्स, तो आपको करना क्या है? आपने जब आप इस पर वॉक कर रहे थे तो आपने सारे नेचुरल नंबर्स तो पहले से ही बास्केट में निकाल रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते। अब इन नेचुरल नंबर के सेट में आपको एक 0 और उठाकर रख लेना है। याद रखिएगा 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, 0 होल नंबर में आता है। सो एज अ रिजल्ट ये हमारा क्या हो जाएगा? एक होल नंबर हो जाएगा। फिर मैंने आपको कहा कि अच्छा ठीक है, अब आप ऐसा करें कि आप मुझे इंटीजर्स दे दें। सो इंटीजर्स के लिए आपको क्या करना है? आपको फिर से इस पूरे नंबर लाइन के ऊपर वॉक करना होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। किस तरीके से? तो आपको करना क्या है कि आपने सबसे पहले तो जो होल नंबर आपने उठा रखा है उस होल नंबर को आप अपने बास्केट में ही रखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करते हुए, और इसके साथ साथ जितने भी पॉजिटिव टाइप के नंबर्स नेगेटिव में दिख रहे हैं आपको, जैसे -1 -1 2 -2, यहां से करते करते और माइनस इंफिनिटी तक आप जितने भी इस तरीके के नंबर्स आपको मिल रहे हैं उसे आप उठाकर रखते चलें, तो ये आपका एक इंटीजर हो जाएगा। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि अब मुझे एक फ्रैक्शन चाहिए, सारे फ्रैक्शंस का सेट चाहिए। सो व्हाट आर फ्रैक्शंस? देखिए फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p एक इंटीजर होना चाहिए और q भी एक इंटीजर होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि दिस q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लुक 0 इज एन इंटीजर, लेकिन p आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, इधर कुछ भी 0 भी हो सकता है, और -1 -2 से लेकर इधर कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स में, और q भी कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, यानी q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं -3/98। आप अगर देखें तो -3 एक इंटीजर है, p कैन बी एन इंटीजर, और 98 भी एक इंटीजर है, और आप देखिए एक कंडीशन और सेटिस्फाई हो रहा है कि q जो हमारा वो यहां पर 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके के जितने भी नंबर्स आपको मिल रहे हैं, यानी इंटीजर्स तो आप इंक्लूड करेंगे ही इसमें, फ्रैक्शन में सारे इंटीजर्स आते हैं, साथ में इस तरीके के नंबर -3/98, 0/42 और 7/11, इस तरीके जितने भी नंबर्स आपको फ्रैक्शंस के मिलते हैं वो सारे फ्रैक्शंस में आप इंक्लूड कर लेंगे। देखिए मैं कह रहा हूं कि इंटीजर भी फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर है 2, आप इसे लिख सकते हैं 2/1। देखिए p/q के फॉर्म में आपने लिखा है, p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, और q 0 के बराबर नहीं है। सो एज अ रिजल्ट बास्केट में आपने पहले नेचुरल नंबर्स उठाए, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर फ्रैक्शन। अब ये जितने भी आपने नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस,
होल नंबर ये आपने उठाया है, इन सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। क्या इसके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जो आपके इस नंबर लाइन पर लाई करते हैं और आपने अभी तक नहीं उठाया है? तो आपको एक बार फिर से इस नंबर लाइन पर दौड़ना होगा एंड यू विल हैव टू चेक कि ऐसे कोई नंबर्स रह तो नहीं गए जो इस नंबर लाइन पर है लेकिन आपको उठाने का मौका नहीं मिला। सो यू विल फाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स जो कि इस नंबर लाइन पर अभी भी रहते हैं और आपने इंक्लूड नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √4 आपने कर लिया, √4 आपका 2 के बराबर होता है, √5, √6, √7, √8, √10, √9 फिर से 3 के बराबर होता है। इस तरीके के नंबर्स या ऐसे नंबर्स जो रिपीट ना हो, 0.57462 8 9 3 7 6 5 इस तरीके के नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, 0.011 0111 01111 इस तरीके से देखिए रिपीट नहीं हो रहा। यहां पर 2 1 है, यहां पर 3 1 है, यहां पर 4 1 है एंड सो ऑन। सो ये जो नंबर्स हैं, ये इन नंबर्स को हम लोग, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरैशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स। सो यू कैन नोट फ्रॉम हियर कि आपने नंबर लाइन से किस तरीके के नंबर्स उठाए हैं। आपने नंबर लाइन से रैशनल नंबर्स उठाए हैं और इरैशनल नंबर्स उठाए हैं। और अगर मैं इन रैशनल और इरैशनल नंबर को ऐड कर दूं तो रैशनल और इरैशनल नंबर का जो सेट है, दिस सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर गिव्स अस रियल नंबर जो कि इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। सो आई एक्सपेक्ट कि आप ये सारा समझ गए होंगे। यू मस्ट नोट इट डाउन। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ऑलराइट, तो अभी तक हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और रियल नंबर्स हमने थोड़े से देखे थे, रियल नंबर्स किस तरीके से होते हैं। तो उसमें से मैंने एक होल नंबर निकाला है, बाकी सारे नंबर्स को मैंने हटा दिए हैं। और जो ये होल नंबर है वो हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके के नंबर्स होते हैं। ये होल नंबर मैंने क्यों लिखा है स्पेशली, ये जरा समझने की बात है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो छोटा भाई है वो पॉलिनोमियल होता है। मींस पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल? एक स्पेशल टाइप है। देखिए कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर, कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पावर्स सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर होते हैं, होल नंबर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पावर्स या तो 0 हो, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 एंड सो ऑन। इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग, इस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैं इसको देखता हूं, 5x² - 7x + 8, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सबसे पहली बात तो कि हम लोग चेक करें कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। तो बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमें ख्याल रखना है वो है इसके पावर का। जैसे देखिए यहां पर पावर 1, तो आप देख सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स के जो पावर है, 2 एक होल नंबर, 1 एक होल नंबर, यानी सारे वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स, जितने भी पावर्स हैं वो सारे होल नंबर हैं। तो इसीलिए एक पॉलिनोमियल होगा। अगर इस एक्सप्रेशन को देखें, 5x⁻7 - x⁻−8 - 9x⁻−2 + 7, इसमें अगर आप इस पहले x की वेरिएबल को पावर को देखें तो इस x वेरिएबल का जो पावर है वो 7 है, जो कि एक होल नंबर है। तो यहां तक तो हमें दिख रहा है कि एक पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही मैं यहां आता हूं, इसको देखें, ये जो पावर है ये -8 - 2, इट इज नॉट अ होल नंबर, ये एक इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर अगर नहीं है दैट मींस कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है नो डाउट, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो कुछ मैं पॉलिनोमियल्स आपके सामने लिख रहा हूं, आप जरा देखेंगे कि
2x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? देखिए ये क्या कंसिस्ट करता है, वेरिएबल कंसिस्ट कर रहा है, टर्म कंसिस्ट करता है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, पावर भी है, कोएफिशिएंट्स भी हैं, और जो पावर है वो एक होल नंबर है, होल नंबर है। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। उसी तरीके से अगर मैं लिख दूं 5x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे? एक वेरिएबल है, 5x एक टर्म है, सिर्फ एक टर्म है इसलिए अलजेब्रिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, पावर है x रेज़ टू द पावर 1 और ये पावर होल नंबर है और इसके साथ कोएफिशिएंट भी है। अगर मैं लिखूं x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? वेरिएबल है, ये खुद एक टर्म है, सिंगल टर्म है इसलिए अलजेब्रिक ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसका पावर है 1 होल नंबर और इसका जो कोएफिशिएंट है वो भी है 1। सो एज अ रिजल्ट ये भी एक पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से अगर मैं आपको लिख कर दूं 5, इज 5 अ पॉलिनोमियल, तो आप सोच रहे हो कि 5 तो एक नंबर है, ये पॉलिनोमियल कैसे होगा? पॉलिनोमियल के लिए तो एक एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल चाहिए, यहां वेरिएबल तो है नहीं। एक्चुअल में यहां पर वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5 into 1, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा 1 आपने पढ़ा है कि किसी भी एक नंबर, किसी भी एक वेरिएबल को या किसी भी एक नंबर को अगर मैं रेज टू दी पावर 0 लिखूं, यानी x रेज टू दी पावर 0, तो एनी वेरिएबल रेज टू दी पावर 0 या एनी नंबर रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूं x रेज टू दी पावर 0, सो दिस बिकम्स 5 into x रेज टू दी पावर 0। अब आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है और इसका पावर है 0 and 0 is a whole number, so therefore it is a polynomial. 0 is also a polynomial, 0 into x raised to the power 0। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं उन सारे एग्जांपल में मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, यहां पर भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, हर जगह x आ रहा है। सो इस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल। और यहां पर इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। ऑलराइट, सो लेकिन अगर सपोज करो कि मैं इस तरीके से आपको लिख कर दूं 5x प्लस 7y स्क्वायर माइनस 9, यहां पर आपके ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। सारे पावर्स चूंकि यहां पर होल नंबर हैं इसलिए हो जाएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। खैर अभी हम फिलहाल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। सो आई होप एज ऑफ नाउ आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं। तो देखिए आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल हो, सिर्फ एक स्पेशल टाइप के ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन जितने भी तरीके के पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे ही होंगे। ऑलराइट, सो नाउ आई एम एक चीज और मैं आपको बता दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा 7x स्क्वायर माइनस 5x, ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पर देखिए कांस्टेंट नंबर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबल नहीं होगा, सॉरी ये पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल है। तो ये अगर मैं सिर्फ इसे लिखूं 7x स्क्वायर माइनस 5x, तो ये एक पॉलिनोमियल है, एक एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे ही मैं इसे इक्वल टू 0 पुट कर दे रहा हूं, ऑलराइट, या इक्वल टू समथिंग पुट कर रहा हूं, लेकिन समथिंग अगर सपोज करो मैं इक्वल टू 5 पुट करता तो मैं 5 को तो इस साइड ले आता तो माइनस 5 हो जाता ही, और यहां पर इक्वल टू 0 ही रहता। तो जैसे ही मैं इसे इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, ये जो एक्सप्रेशन है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन इक्वेशन। तो 7x स्क्वायर माइनस 5x एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0 एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो क्या पॉलिनोमियल जो हमने लिखा है उसके कुछ छोटी छोटी चीजों को आज हम लोग समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन में। सो यू मे नोट डाउन दिस, उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं पॉलिनोमियल से रिगार्डिंग जो कि हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने बोर्ड पे ना 4 पॉलिनोमियल्स लिख रखे हैं। पहला जो पॉलिनोमियल है वो है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2।
दूसरा पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 2x माइनस 9। तीसरा जो पॉलिनोमियल है वो है x² माइनस x प्लस 3। और चौथा पॉलिनोमियल है x² प्लस 21x माइनस 9। ये हमारे पास चार पॉलिनोमियल्स हैं। और देखिए मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, पावर क्या होता है, और एक चीज और हम लोग लिख लेते हैं टर्म्स। एक चीज मैं भूल गया था, टर्म्स। तो यहाँ पे टर्म्स हमें लिखना है। तो ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो आपको फिल करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप इस वीडियो को पॉज करके और सबसे पहले खुद ये टेबल बनाकर और सब कुछ फिल कर लें, और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करके और आंसर्स चेक करें। ऑलराइट, तो आई होप यू ऑल हैव रिटन योर आंसर। और अब हम लोग देखते हैं जरा, सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन को देखते हैं। इसमें बताएं कि वेरिएबल हमारा क्या है। आपने लिखा होगा इसमें कि वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल x है, इन सब का वेरिएबल x है। सो आप सबका करेक्ट है ये। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट क्या है? देखिए x² यहां पर है, इसके साथ यहां पर हमारा मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आएगा, x² का कोएफिशिएंट पूछा गया, तो आप देखेंगे कि x² के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है। यहां पर x² के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 5 है। सो दैट मींस कि x² का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 5। x का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर, तो x किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, नहीं, x -7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका हो गया -7। और x रेज टू द पावर 0 या फिर कांस्टेंट टर्म, तो यहां पर क्या है, ये हमारा 2। उसी तरीके से इसमें अगर x² का कोएफिशिएंट देखें तो 4 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, और कांस्टेंट टर्म 9 है, नहीं, -9 है। यहां पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए x² का कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में यानी कोएफिशिएंट 1, x के साथ क्या है, माइनस है मल्टीप्लिकेशन में, यानी -1, और कांस्टेंट टर्म यहां पर है 3। और फोर्थ में x² के साथ कोई नंबर नहीं है, इसलिए 1, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 21, और कांस्टेंट टर्म है -9। ओके, नाउ लेट मी चेंज वन थिंग। मैं जानबूझकर मैंने यहां पर पावर लिखा था और अब मैं इसे चेंज कर रहा हूं। मैं इसे पावर की जगह अब मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो कि पावर से ही रिलेटेड है, वो पावर ही है। मैं एक नया टर्म रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। किसी भी एक पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है, उस हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। सो अगर आप यहां पर देखें तो हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर कहां पर है, x² का। x² यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है, यानी कि 2 इज द हाईएस्ट पावर, तो इसे हम लोग कहेंगे डिग्री। तो अगर आपसे पूछे कि 5x² माइनस 7x प्लस 2 इसकी डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे कि चूंकि जो वेरिएबल है उसकी सबसे ज्यादा पावर 2 है, इसलिए उसकी डिग्री 2 है। यहां पर भी इस तरीके से, यहां पर सबसे ज्यादा पावर 2 है, यहां भी सबसे ज्यादा पावर 2 है, यहां भी सबसे ज्यादा पावर 2 है, इसलिए इन चारों पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 के बराबर है। ऑलराइट, सो देखिए हो सकता है मैं ऐसे आपको एक पॉलिनोमियल दे दूं, मैं कह दूं कि 3x टू द पावर 99 माइनस 100 टू द पावर 100 इंटू x टू द पावर 2। यहां पर अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे यहां पर जो वेरिएबल है, दो टर्म्स हैं, और यहां पर दो जगह वेरिएबल है x, एक की पावर 99, एक की पावर 2। 99 जो कि ज्यादा है, सबसे ज्यादा पावर वेरिएबल की 99 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 99 है। वैसे मैं लिख दूं x रेज टू द पावर 54 माइनस 72 इंटू एक्स रेज टू द पावर 82। अब यहां पर सबसे ज्यादा x की पावर 82 है, इसलिए डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की वो 82 है। डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है इसे हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप एक चीज और फिल करें, वो है आपने फिल किया है, वो है टर्म। यहां पर जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो 5x² है, 5x² एक टर्म है, दूसरा टर्म है -7x। देखिए आप माइनस साइन को प्लस माइनस को नहीं छोड़ेंगे, और है 2, तो एक हो गया 2। देखिए 2 मैंने लिखा है यानी कि ये +2 है, लेकिन माइनस साइन को आप नहीं छोड़ेंगे। वैसे यहां पर क्या है, तो 4x², 2x और -9, और यहां पर है x² -x
और 3, और यहां पर है एक्स स्क्वायर 21x और -9। सो आप मैच कर लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 3 7, तो 7 4 जा 28 नंबर का है ये। आप अपना चेक कर लें कि आपके कितने मार्क्स इसमें आए हैं। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर कि एक पॉलिनोमियल में अगर आपसे ये सारी चीजें पूछा जाए तो आप इसका आंसर सही से दे सकते हैं। अब एक स्पेशल फोकस हम लोग करने जा रहे हैं ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑन द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये दो चीजें जो हैं इसको हम लोग स्पेशली देखने जा रहे हैं। आपने चेक कर लिया है, सो लेट अस नाउ मूव टू आवर अनदर पार्ट। ऑलराइट, सो एज आई टोल्ड यू कि हम लोग दो चीजों पे फोकस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिग्री पे फोकस करते हैं। हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, यानी अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल्स को समझने जा रहे हैं। पहला हमारा है पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखिए, डिग्री के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल है, अगर सपोज करें कि पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1, तो एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है इसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ऑलराइट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 2x + 3। यहां पर देखें, जो वेरिएबल उसकी सबसे ज्यादा पावर क्या है? 1। तो एक पॉलिनोमियल सबसे ज्यादा पावर 1 है, यानी डिग्री 1 है। तो एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। -5y + 7, यहां पर भी y वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है? 1। 2x, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1 है उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंसीडर अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कितनी डिग्री होनी चाहिए? 2, यानी हाईएस्ट पावर 2 है। अब हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब कितने कौन कौन से पावर्स हो सकते हैं? 2, 1 या 0। -1 तो नहीं हो सकता, वो तो होल नंबर नहीं है। तो इसलिए अगर मैं लिखूं 2x² - 7x + 5, या फिर मैं लिखूं 2x² - 9, या फिर मैं लिखूं 2x² + 9x, इन सब में देखें तो सबसे ज्यादा पावर है वो 2 है, इसलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3x², ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल 3x³ - 7x² + 5x - 9, या फिर 5x³ - 5x + 8, 7x³ - 9, x³। इन सारे पॉलिनोमियल्स में आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, डिग्री 3 है। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इस तरीके के पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2 है, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इस तरीके के पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 1 है, डिग्री 1 है, उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। वैसे ही डिग्री 4 उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, आपको नहीं पढ़ना है। डिग्री 5 उसे हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, फिर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सो ऑन। तो ये तो आपका डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, आप मनी मन आप कहेंगे 5 क्वेश्चंस हैं और आप इसको देखकर और बताएंगे कि एक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। सो 5x⁴ - 7x⁴ + 8x - 9, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 4, तो इसीलिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x⁴ - 8x + 8x⁴ यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है? 100, तो ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 100। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन है
3x प्लस 5x क्यूब, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 3। उस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 7x टू द पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9x टू द पावर 7, ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 7। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दे दूं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2। सो ये सारी चीजें आप नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। So now we are going to classify polynomial on basis of term। तो अगर एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म, ओनली वन टर्म, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। अगर एक पॉलिनोमियल है जिसके दो टर्म्स हैं तो उसे हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, सो बाइनोमियल। मोनो मतलब वन, बाइनो मतलब टू। तीन टर्म है तो इसे हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल। वैसे ही 4 टर्म्स हैं तो इसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्री मतलब 4। तो मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं। मोनोमियल जैसे कि 5 का मतलब हो गया 5x टू द पावर 0। वैसे ही 3x स्क्वायर, 9x टू द पावर 99, 8x टू द पावर 1 3 5 4 7, ये सारे जो इनमें सब सिर्फ एक ही टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है और कहीं कोई प्लस माइनस तो है नहीं, तो इसीलिए सिर्फ एक ही टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। वैसे ही बाइनोमियल हमारा हो गया जिसमें दो टर्म, 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर माइनस 7x, 8x टू द पावर 9 माइनस 4x टू द पावर 72। इन सब में दो टर्म्स हैं इसलिए बाइनोमियल है। वैसे अगर 3 टर्म्स हो, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, 8x टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8, इस तरीके के पॉलिनोमियल हमारे ट्राइनोमियल होते हैं। और वैसे अगर 4 टर्म हो, 4x टू द पावर 82 माइनस 7x टू द पावर 21 प्लस 7x टू द पावर 12 माइनस 9, इसमें 4 टर्म्स हैं तो ये हमारा क्वाड्रीनोमियल। तो क्वाड्रीनोमियल में 4 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स और मोनोमियल में सिंगल टर्म। तो इसके बेसिस पर, टर्म्स के बेसिस पर भी हमने क्लासिफाई कर दिया। अगर आपसे कोई कहे, जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि एक पॉलिनोमियल आपको लिखना है जो कि बाइनोमियल हो, यानी कि 2 टर्म होंगे, एक पॉलिनोमियल जो कि बाइनोमियल हो और उसकी जो हाईएस्ट पावर है यानी डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए, तो मैं लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस 4x। आप देखें ये बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म है और इसकी डिग्री जो है वो 2 है, बिकॉज मैक्सिमम पावर जो हमारा यहाँ पर 2 है। उस तरीके से आपसे कोई कहे कि आप एक पॉलिनोमियल लिखो जो कि मोनोमियल है विथ डिग्री 100, सो 3 into x raised to the power 100। So now I am giving you 3 questions। आप वीडियो पॉज करके, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूंगा वीडियो पॉज करके पहले आप लिखेंगे, उसके बाद फिर वीडियो रिज्यूम करके और आंसर चेक करेंगे। मैं कह रहा हूं कि यू हैव टू राइट अ पॉलिनोमियल जो कि ट्राइनोमियल होना चाहिए, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 9। इस तरीके से आपने कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस तरीके के 3 टर्म्स होने चाहिए, हाईएस्ट पावर 3, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और वो मोनोमियल होना चाहिए। तो ये देखिए मोनोमियल है क्योंकि एक टर्म है और डिग्री 2 है। और एक आखिरी क्वेश्चन जो है आप खुद से सोचकर और अपना एक आंसर लिखें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपका
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल था ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। तो आज के इंट्रोडक्शन का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? देखिए, मैं एक सबसे सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं 2x + 5। ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं इसे इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो मेरा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। अब जीरोस का मतलब है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, अगर आप उस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिख देते हैं और फिर अगर आप इस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी x की ऐसी वैल्यू जिसको जब आप x की जगह पुट करेंगे और फिर इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाए, ऐसे x की वैल्यूज को हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 2x इज इक्वल्स टू, ये +5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, और यहां पर 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवीजन में, यानी x इज इक्वल्स टू -5/2। तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल था 2x + 5, उसे मैंने इक्वल टू 0 पुट करके और x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर मुझे x की वैल्यू मिल रही है -5/2। सो दिस -5/2, इसे हम लोग इस पॉलिनोमियल के लिए -5/2 को 2x + 5 पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इस x की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, यानी 2x + 5, यहां पर x की जगह अगर आप -5/2 पुट करते हैं, 2 की जगह 2 लिख दिया, इंटू x की जगह -5/2 + 5, तो 2 से 2 कट गया, -5 + 5 ये हमारा 0 आ गया। तो यानी कि x इज इक्वल्स टू -5/2 वो वैल्यू है जिसे जब आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करके सॉल्व करते हैं तब ये पूरा टर्म, ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ये 0 के बराबर आ जाता है। तो उस x की वैल्यू को हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो देखिए, नोटिस करें, मैं एक और दे रहा हूं आपको, 3x - 7 इज इक्वल्स टू 0। इस वीडियो को आप पॉज करें और यहां पर x के लिए सॉल्व करें। सो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -7, इधर जाकर हो जाएगा +7, और 3 जब इधर आएगा तभी आपका हो जाएगा 7/3। सो दैट मींस कि x इज इक्वल्स टू 7/3। ये क्या हो गया? ये आपका इस पॉलिनोमियल का जीरोस। चेक कैसे करेंगे? तो यहां पर x की जगह हम 7/3 पुट कर देते हैं। 3 इंटू, देखिए जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इक्वल टू 0 नहीं पुट कर रहा हूं, वो खुद ब खुद इक्वल टू 0 आएगा। 3 इंटू x की जगह मैंने पुट कर दिया 7/3 -7, 3 से 3 कट गया, ये आपका हो गया 7 - 7 इज इक्वल्स टू 0। तो नोटिस करने वाली बात है कि ये जो दोनों पॉलिनोमियल्स मैंने लिए हैं, यहां पर दोनों पॉलिनोमियल की जो पावर है, मैक्सिमम पावर, वो 1 है, डिग्री 1 है। तो एक अगर डिग्री 1 है तो एक ही जीरोस आपको मिलेंगे। यहां पर एक 0 मिल रहा है, यहां पर भी एक 0 मिल रहा है। अगर मैं इसकी जगह पर आपको इक्वेशन दे देता x² + 2x + 1, अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप नोटिस करें, इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अगली क्लास में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। लेकिन यहां पर अगर आप x की जगह, या सपोज करें कि इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं 4x, और ये हमारा हो जाएगा, या 4x नहीं 6x, सॉरी 5x, और ये हम पुट कर दे रहे हैं यहां पर 6। तो यहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री जब 1 थी तो एक ही 0 मिल रहा था आपको, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो आपको 2 जीरोस मिलेंगे। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो 3 जीरोस मिलेंगे। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1000 है तो 1000 जीरोस मिलेंगे। कैसे? यहां पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आप x की जगह -2 पुट करें, तो -2 पुट करने पर कितना है? x की जगह अगर आप -2 पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर यानी कि +4, यहां पर 5 इंटू -2 यानी कि -10, और +6, तो 4 + 6 10, और 10 - 10 = 0, यानी x इज इक्वल्स टू -2, इसके जीरोस, इसका 0 है। और एक अगर आप x की जगह -3 पुट करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर आता है। फिर यहां पर -3 पुट में 5 इंटू -3 -15 +6,
फिर से 9 और 6 15 और 15 माइनस 15 0। तो आप देख सकते हैं जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो आपको 2 जीरोस मिल रहा है। इस तरीके से आप अपने बुक से कुछ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 फाइंड करके और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको दो दो जीरोस मिलेंगे। तो जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। और जीरोस क्यों इंपॉर्टेंट है इसे हम अगली क्लास में जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तब वहां पर समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस पूरे लेक्चर को एक बार रिवाइज करें, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज से सॉल्व करें, देन वी विल come up with new exercise in our next video. That's it for today.